सर आप रिकॉर्डिंग भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई मिस हो जाता है तो मैं रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ फिर। हाँ तो मैंने तो बोला ही था, मैंने तो सिया को बताया था, रिकॉर्डिंग तो मैं करता ही हूँ आजकल 2-3 दिन 4-10 दिनों नहीं से तो कर आप रहा हूँ। लिंक भेज सकते हैं ना रिकॉर्डिंग का, तो वो देख सकते हैं। हाँ तो वो कैसे देखेंगे आप ये बताइए, आप कैसे देखेंगे? मेरे पास उस दिन का अभी भी किया हुआ है, आपका रखा हुआ है। तो रिकॉर्डिंग का लिंक होगा, वो लिंक आपको मुझे व्हाट्सएप कर दो, वो लिंक पे मैं जाऊंगी तो खुल जाएगा वो। लिंक तो नहीं है, लिंक नहीं है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड होकर के आ जाता है। अगर आइए तो मैं दिखा रहा हूँ, इसका बताइए कहाँ पे लिंक है। ये लिंक नहीं होता है इस पे कोई, जैसे आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ? हाँ हाँ। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अच्छा ये आप देखिए, आप अभी हैं तो ठीक भी है। एक काम कीजिए, इसको है ना कॉपी करके ये या तो मेल पे कर दीजिए, अगर इस पे नहीं आ रहा है व्हाट्सएप पे। मेल एक्चुअली क्या होता है ना, वो 15 MB तक ही जाता है। ये आपको आवाज आ रही है क्या? ये कितना? आप मुझे, हाँ आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मान लीजिए ये कभी भी हम इसको ऑन कर देंगे, अगर मान लीजिए नहीं भी जाता है तो, अगर कोई और दूसरा पता चले, यही मैंने कहा था जो आपने एक क्लास मिस की। ये नहीं, एक जो आपका छूट गया था, 1 मिनट, आप है ना क्लास में अभी? हाँ हाँ। अब मुझे याद नहीं है वो कौन सा था, तो चलो मैं देखता हूँ। यह देखिए आप, वो तो बहुत छोटा छोटा फाइल है, केबी में ही है। हो जाएगा, चला जाएगा मेल तो। पे कर दीजिए, मेल आईडी। तो मैं अभी कर दे रहा हाँ हूँ। मेल आईडी भेज दे। मैं, हाँ आप हमें मेल आईडी भेज दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी फिर इसको ठीक डिटेल में। ठीक ठीक ठीक, अगर मैं कोशिश करूंगा कि चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेल से चला हम्म। जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ हाँ। और अगर मेल से नहीं जाता है तो नहीं जाएगा, तो आगे देखेंगे, है ना। या अभी कर दें क्या? नहीं, चलिए पहले पढ़ाई थोड़ी सी हो जाए। तो बेसिकली सिया, आप ज्वाइन कर लिए हो ना? यस सर। कहाँ हो भाई? हेलो हेलो। हेलो, हाँ सिया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तुम हो नहीं क्या, विजुअल नहीं हो क्या? हाँ विजुअल। नहीं, मैंने ऑन कर रखी है अभी तो। अच्छा ठीक है, अभी चलिए, तो थोड़ा सा 2 मिनट देखो। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सिया? सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखा होता है तो हम या तो एसेट साइड अप्रोच से या फिर लायबिलिटी साइड अप्रोच से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। फिर अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो होता है तो ठीक है, वरना एवरेज प्रॉफिट जैसे पहले निकालते थे वैसे निकालते हैं। फिर हम फिर जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है उसके ऊपर जो परसेंटेज होती है वो लगा के और फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। फिर हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। जो सुपर प्रॉफिट आता है उसे इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कर देते हैं तो हमारा गुडविल आ जाता है। ठीक, गुड। सिया, अभी तक जो तुमको पिछले क्लास तक बताया उसमें कोई दिक्कत है कहीं पर? एक क्लियर? क्वेश्चन में थी, एक क्वेश्चन में था, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? वो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? नहीं।
तुमको एक होमवर्क दिए थे, वो नहीं पूरा की ना? कौन सा? बोले थे ना मम्मी, वो भेज दिया था मैंने आपको। वो नहीं, एक और दिया था ना कि यहाँ तक मम्मी को समझा देना। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिक समझा सर देगी। मम्मी पढ़ने के सर मम्मी अभी क्लास से 1 घंटे आके बोलती, जब मैं गिटार पे कुछ वीडियो बना रही थी तब बोलती कि मेरे को पढ़ा दे। नहीं, एक हफ्ते याद हम नहीं तुमको होमवर्क दिए थे ना, दिए थे कि नहीं? कभी भी बता देना। ये अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, अभी चलो छोड़ो, वो हम वीडियो भेज देंगे। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, बड़ा सिंपल सा बात है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, 5 मिनट का रिवीजन है, रिवीजन कर लो। क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन है तो 3 लेंगे। ओके, ये पार्ट खत्म। सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हम निकालते थे वही तरीका है। कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट जो पुराने मेथड में निकालते थे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। एक नई चीज आई है, ये नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जिन पैसों से हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस पैसे से हम बिजनेस को कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? समझ रही हो? सिया समझ रही हो? जिन पैसों से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो देखो हम बिजनेस कर रहे हैं किन पैसे से, इसके लिए हमें क्या करना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जिन पैसों से हम बिजनेस कर रहे हैं इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या हुआ? सपोज 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10,000 तो हमें कमाना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री में, समझो सिया, इस तरह की इंडस्ट्री में सभी लोग 10% अर्न करते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? तुम्हारा तो क्लियर है। तो यहां पर क्या होता है कि जनरली हर क्वेश्चन में ये निकालने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन होता है। लेकिन अगर नहीं भी गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे कि हम किन पैसों से बिजनेस कर रहे हैं? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा देंगे। एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे, क्या हो जाएगा? कैपिटल आएगा। ये बैलेंस शीट होते हैं ना, ये क्या होते हैं? बैलेंस। तो बैलेंस शीट में क्या होता है? ये टोटल एसेट्स होते हैं और ये लायबिलिटी साइड है। लेकिन लायबिलिटी साइड में कुछ पोर्शन कैपिटल का होता है और कुछ लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को घटा के कैपिटल निकाल लेते हैं। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लायबिलिटी साइड से ही टोटल जोड़ लेते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, लायबिलिटी साइड से ही जोड़ लेते हैं कैपिटल के जो जो पोर्शन है, जैसे कैपिटल होगा, रिजर्व होगा, पीएनएल होगा, तो ये सारे क्या होंगे? कैपिटल के पोर्शन। दूसरा तरीका क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस पीएनएल, ये सबको हम लेंगे। तो पहला स्टेप यहां तक समझ में आया या नहीं? यस। मम्मी से पूछिए, एक बार फिर से समझा दें। क्लियर है? हाँ जी सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, इसमें अब टेक्निकल बात है, इसको मैं एक बार और बताता हूँ, क्योंकि यही है भाई, हमें कैपिटल का पोर्शन निकालना है, तो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा दीजिए, ये कैपिटल निकल जाएगा। एक तरीका ये है, इसको कहते हैं एसेट साइड से निकालना, एसेट साइड से निकालना। और ये बोलता है कभी कभी लायबिलिटी साइड से, तो लायबिलिटी साइड से केवल कैपिटल का। सर आपका वॉइस बड़ा कट के आ रहा है आपका वॉइस। मम्मा आपको सही आ रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, सही है सिया, एकदम सही है बिल्कुल। अच्छा अभी देखो, अभी आ रहा है क्लियर? बेटा आप इधर आ जाओ, नहीं तो नहीं, मेरे ना दोस्त नेटवर्क आता है, इधर से क्लास करता हूं। अब देखिए, ये जो है
या तो आप लायबिलिटी साइड से ले लो, या तो इसमें से टोटल में से इसको घटा दो, ये पोर्शन निकल जाएगा, या ये केवल ये पोर्शन है। ये पहला स्टेज है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा क्या है कि एसेट्स में जब हम लेंगे तो हम तीन चीजें नहीं लेते, तीन चीजें टोटल एसेट्स में नहीं लेते। पहला चीज क्या है, अगर गुडविल पहले से गिवन है वो एसेट्स को नहीं लेंगे टोटल एसेट्स में। या दूसरा fictitious assets, हाँ, एक तो फिक्टिशियस एसेट्स है जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको भी नहीं लेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है NI2, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने अगर पैसे को, इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो कहीं पर भी अगर आपने पैसा लगा रखा है आउटसाइड में तो उस इन्वेस्टमेंट को भी हम नहीं लेते। तो ये तीन चीजों को नहीं लेते। तो जब भी हम टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एसेट्स में से ये तीन को नहीं लेंगे। ठीक है, या टोटल में से इन तीनों को घटा देंगे, जो भी समझना है, और उसके बाद फिर लायबिलिटी को घटा देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। मतलब एसेट्स का मतलब क्या होता है, इन तीनों को छोड़ने के बाद जो एसेट्स। क्लियर हुई बात या नहीं? हाँ जी सर। हाँ, और अगर आप कैपिटल लायबिलिटी साइड से लेंगे तो ये टोटल ले लेंगे, लेकिन ये तीनों को माइनस करना होगा। मतलब ये पूरा अगर आपने ले लिया लायबिलिटी साइड वाला तो फिर इन तीनों को माइनस करना। मतलब यहां पर क्या होगा, अगर कैपिटल रिजर्व पीएनएल लेते हैं तो माइनस गुडविल होगा, माइनस इन्वेस्टमेंट होगा जो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस मतलब माइनस तीन चीजें, और फिक्टिशियस एसेट्स। ये तीन को निकाल के आप गुडविल निकाल सकते, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। लेकिन जो पिछले क्लास में बताए थे, अच्छे से बताए थे सिया को, और लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होते हैं। नहीं भी गिवन होते हैं तो इतनी टेक्निकल कोई बातें नहीं होती है, वो ऐसी रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बढ़े आगे। सर ये जो चार मेथड बताए मुझे, फर्स्ट दो तो इतने अच्छे नहीं लगे, थर्ड वाला अच्छा लगा था, और ये फोर्थ वाला मेथड है। नहीं ठीक है, है। नहीं ये तो सेकंड मेथड ही पढ़ा रहे हैं, चार मेथड कहाँ पढ़ा है? ये सेकंड मेथड है, वो तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो, हाँ, वो एवरेज प्रॉफिट, हाँ नहीं एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। अच्छा। या तो आप सिंपल एवरेज से एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, या वेटेड एवरेज से एवरेज प्रॉफिट निकाल। पहला हमने आपको मेथड पढ़ाया एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट को निकालने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल या वेटेड। वो यहां पर भी होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के वही दो तरीके पुराने जो है। ठीक है, और मेथड ये 2 है, ये सेकंड मेथड गुडविल निकाल। अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा है क्या फिर सब? अच्छा, आपने क्लास मिस कर दी है। नहीं ठीक है, हम अभी समझ में आएगा, चिंता न करें, हम क्वेश्चन करते हैं। आप बताओ सिया, कहाँ तक क्वेश्चन किए थे बताओ। सर हमने सर मैंने सुपर प्रॉफिट के तो सारे ही कर लिए थे, अब तो नेक्स्ट वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के सारे मेथड हो गए? हो गए थे सारे क्वेश्चन? तो ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन बता देंगे। ठीक है, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन एक लास्ट मेथड करते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक, देखिए थर्ड मेथड कहाँ तक है सुपर प्रॉफिट, अपने पेज में बताओ, या यहाँ देख लेता हूँ मैं। हाँ सर, इसी पेज पे नीचे। अच्छा, यहाँ से ही है कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, नीचे। कैपिटलाइजेशन। चलिए छोड़िए, अगर आपको दो, एक बार हम फिर से क्लास ले लेंगे या वीडियो भेज देंगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ से समझिए आप कैपिटलाइजेशन में। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। कैपिटलाइजेशन ये थर्ड मेथड है,
और ये आखिरी मेथड है। थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड ये थर्ड मेथड है और इस मेथड से भी हम गुडविल निकालते हैं। इस मेथड से भी हम गुडविल को निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस मेथड के अंदर दो तरीके से हम गुडविल को निकालते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट। मतलब वहां पर जो आप लोगों ने पढ़ा था, एक था एवरेज और दूसरा क्या था, सुपर। ये दो मेथड से हम गुडविल को निकालते। तो सर इसमें तो ये तो मतलब पिछले वाले मेथड का भी यूज हो गया इसमें। नहीं, उस मेथड का यूज नहीं होगा, है ना। बस समझो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट दोनों ही मेथड से हम गुडविल को निकालते हैं। और ये मेथड एक ही है, थोड़ा सा इसको समझना। ये मेथड एक है और इसको निकालने के दो तरीके, मतलब इस दोनों के तरफ से आंसर एक ही आएगा, आंसर विल बी सेम। जी सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लो। जैसे होता है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके, हाँ। तो यहां पर यह है कि गुडविल को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप गुडविल निकाल रहे हैं ये, हाँ, तो ये आप पार्टनरशिप फर्म के कनेक्शन में निकाल रहे हैं कि इवन कॉर्पोरेट के कनेक्शन में भी ऐसे ही फाइंड करते हैं? नहीं, गुडविल निकालने के सिर्फ यही तरीके हैं। आप अपने फर्म का निकालिए, किसी बिजनेस का निकालने हैं, वो चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम गुडविल निकालेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, तो उसका यही तरीका तो यही मेथड रहेंगे? यही मेथड है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। किताबी लैंग्वेज तो है ना, लंबा चौड़ा हो जाता है, तो किताब को छोड़ देते हैं, है ना, पहले चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है सिया? हाँ। पता नहीं इसमें क्या क्या दिया होगा, जो दिया होगा वो देखिए। देखो ये क्या आ गया, कैसे हम कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालें। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन होंगे वो आप क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख कितने हैं, 1 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, है ना। और आपने जब बिजनेस को रन किया, चलाया, बिजनेस को बेटे जब आपने चलाया, तो पहला साल आपको प्रॉफिट हो गया 15,000। ठीक है, सेकेंड ईयर आपका प्रॉफिट क्या हुआ, 25,000, और थर्ड ईयर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 20। जब आपने बिजनेस को किया तो इस तरह से आपके प्रॉफिट आए। तो क्या आप इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो? हाँ जी। क्या होगा एवरेज प्रॉफिट? 60 upon 20,000। 20। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम गुडविल कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत आसान है, आधे घंटे का, 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए। एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके आप गुडविल निकाल सकते हैं, या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड को आप यूज करके गुडविल निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड में से आंसर विल बी सेम। अब देखो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं, किसको यूज कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट
देखो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। इसका क्या मतलब हुआ सिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ये 10%? कैपिटल इंप्लॉयड मतलब कि हम जितना मतलब कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना सब कमाते, जितना रेट ऑफ रिटर्न सब कमाते हैं वो 10% है। 3% है, ठीक है। तो हमने कितना कमाया? हमने कमाया ये नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 है सर, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है तो हमने कमाया 10,000। नो नो नो, हमने रियल में एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया? नहीं, हमारा हम मतलब एवरेज कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 है तो हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं बेटा, समझो ना, तुम एडवांस चल रही है। मैं कह रहा हूं, मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको बता रहा हूं। इस मेथड में क्या होता है कि आपने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया 20%। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं, तो एक्स का 10% 20,000, मतलब हम 20,000 तो कमा चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी अर्न 20,000 and in our organization normal rate of return is 10%. That means what is our capital employed? क्या होना चाहिए? क्योंकि 10% ही हम कमाते हैं और हमने ऑलरेडी अर्न कर लिया है 20,000। तो एक्सपेक्टेड, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड? हाउ मच अमाउंट? 2 लाख। समझे तुम क्या हम बताए आपको? नहीं समझ पाए? 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, या समझो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और हमने रियल में 20,000 कमाया है। वी हैव ऑलरेडी अर्न 20,000। दैट मीन्स आवर एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड कितने होने चाहिए? हाउ मच अमाउंट? बट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख। तो द रिमेनिंग इज गुडविल 1 लाख। हाँ ठीक है। फिर से समझाया सिया? समझ में आ गया? तो पहला मेथड क्लियर हो गया। कहीं गायब हो गई सिया? हेलो हेलो। हाँ हेलो, फुटबॉल खेल रही है सिया। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ चलो, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने क्या बताया? दोनों ही मेथड में आंसर विल बी सेम होंगे ना? हेलो हेलो हेलो। हाँ सी, आवाज नहीं आ रही है? सर मेरे को आ रही है, आपको आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ गई हो सिया? हाँ हाँ। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा? जैसे निकालते थे वैसे निकालो। मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000। तो सुपर प्रॉफिट कितने होंगे? 10,000। तो ये तो और आसान है, सुपर प्रॉफिट निकाल ली। हाँ। फॉर्मूला होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कंप्लीट हो गया। सुपर प्रॉफिट कितने आए? 10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस क्वेश्चन में? 10। इनटू 100। बताओ कितने होंगे? 1 लाख। तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहता है तो जैसे मन है वैसे निकालो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहता है तो जैसे बोलो 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 बोलो। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये तो
वही बात हो गई, जो दूसरे मेथड है उनको घुमा फिरा के दे दिया। हाँ, ये एक तरीका बता रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? एक एग्जांपल और ले लें या क्लियर है? दे दीजिए, आपकी मर्जी। नहीं, मर्जी तो तुम्हारी चलेगी, मेरी मर्जी क्या चलेगी? अरे चलो एक क्वेश्चन करते हैं और देखो बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तुम सुन पा रही है अच्छे से कि नहीं? कैपिटल तो सुनाई दे रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ठीक है जी? प्रॉफिट 2 लाख, ठीक है? 1 लाख हाँ, और 1,50,000। ये क्वेश्चन में गिवन। पहला मेथड हम यूज करेंगे, उसमें क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। हाँ तो हम जी। पहले इसकी एवरेज निकालेंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट है कितना? ये हो गया 4,50,000 अपॉन 350, 1,50,000। और 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो भाई एक्स का 20% कितने का 20%? 1,50,000 होता है, क्योंकि हमने 1,50,000 टर्न किया है और मार्केट में रिटर्न 20% है। समझ रही हो? समझ रही हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो क्या है, निकालोगे बताओ? ये आ जाएगा 7,50,000। ये क्या हुआ? एक्स क्या हुआ? एक्सपेक्टेड कैपिटल इम्प्लॉय। इतने नाम देखो, हो सकता है तुम्हारे किताब में कुछ अलग हो, ठीक है? बाद में देख लेंगे। मतलब 750 होने चाहिए। है कितने में, रियल या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय? कितने हैं? 5 लाख। तो गुडविल कितने हो गए? 2,50,000। हाँ, 250 हो गए, ठीक। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। सेकेंड मेथड, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड मेथड में तुम फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट कितना है निकालना पड़ेगा। तो एनुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने आए? 1,50,000 माइनस नॉर्मल, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा, कितना था सर? 5 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% रिटर्न है। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो 50,000 क्या आया? ये हमारा सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूले पे बिठा दो, सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 50,000 अपॉन 10 into 100। अपॉन 10 सॉरी, क्यों? 20। सॉरी। 2,50,000। तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, मर्जी तुम्हारी है। हमको लग रहा है कि तुम मैथ की स्टूडेंट है, तो इतना तो समझ ही गई। कोई दिक्कत है? तो सर, चल, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, करें ना क्वेश्चन? इसमें स्टार्ट है क्वेश्चन क्या? एक एग्जांपल से समझाए। हाँ है, चलिए एक एग्जांपल है या जो भी है, चलिए देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है। ए फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, ठीक है? मतलब एवरेज प्रॉफिट भी आपको निकाल के दे रहा है, आपको नहीं निकालना है। हम जो एग्जांपल लिया आप हमें निकालना पड़ा था, लेकिन ए फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। मतलब आप जिस तरह बिजनेस कर रहे हो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। एसेट्स ऑफ द फर्म इज 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़कर, है ना? एंड लायबिलिटी 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें यूज करने बोल रहा है
तब आप सुपर प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज करके बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, समझ रही है, देख रही है सिया? हाँ जी। तो देखो क्वेश्चन गायब हो गया क्या? ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। नीचे 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 अब जाएंगे कैसे? भाई चलो देख, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना? हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखिए समझो बात। अ फर्म अर्नड 60,000 प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नजर आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है 60,000, है ना? और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं? 10%। 10%। एसेट्स कितना है? 7 लाख। पहले तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? 7 lakh 20 minus 2 lakh 40 माइनस 240, जरा बताना कितना होगा? 4,80,000। तो मेरे रियल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं? 4,80,000। 4 लाख। ठीक है, समझ रहे हो? अब होने कितने चाहिए ये बताओ? तुम 60,000 कमा रहे हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो बेटा कितना तो होना चाहिए? हमारे 6 लाख। तुम तो मैथ की स्टूडेंट है यार, तुम ऐसे ही बता देगी कि गुडविल 120 है, बताना पड़ेगा। 6 लाख है ना? हाँ। ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड, या तुम्हारी किताब में जो भी नाम दे। और रियल में कितने हैं? 4,80,000, तो कितने हो गए? 1,20,000 गुडविल हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो वही वाले मेथड को घुमा फिरा के दे दिया इन्होंने। नहीं, वो मेथड नहीं है, उस मेथड से अलग आएगा। उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर होता था ना, उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं है ना, वहां होते थे ना नंबर ऑफ परचेज ईयर। हेलो सिया, हाँ, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, तुम्हारे तरफ से नेटवर्क कुछ लग रहा है डाउन रहता है, आज है, रहता नहीं है, आज है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। सर मेरा अब नेटवर्क सही आ रहा है? आ रहा है। देखो बेटा, यहाँ बनाया है ना, सॉल्व किया है, देखो 120 है ना, ठीक है। देखो इसने वर्ड दिया है नेट एसेट, जो भी देख लेना नाम जो भेजा, क्योंकि ये हर किताब में अलग अलग नाम देता है। गुडविल में टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म ऐसे लिखता है, हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लिख रहा है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, यही लिख देना, और जो नेट एसेट घटा देना, आएगा चीज वही आएगा। ओके। ठीक है, क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत है? यस। चलिए, थोड़ा ज्यादा छोटा हो। अगला क्वेश्चन करते हैं 18। देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है ना एग्जाम में। यस सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसको पहले बढ़ा लें, स्पेस होना चाहिए ना। चलो छोड़ो, देखते हैं इतना दूर में। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन को पढ़ना। Yash and Karan were partners in an interior designer firm. Their fixed capitals were 6 lakh and 4 lakh respectively.
There were credit balances in their current accounts of rupees 4 lakh and 5 lakh respectively. The firm had a balance of rupees 1 lakh in general reserve. The firm did not have any liability. They admitted Radhika into partnership for 1/4 share in the profits of the firm. The average profit of the firm for the last 5 years was 5 lakh. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. The normal rate of return in the business is 10%. देखो बेटा इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है। पहले गिवन है यस एंड करण आर पार्टनर इन एन इंटीरियर डिजाइनर, द फिक्स कैपिटल वेयर 6 लाख एंड 4 लाख, यानी कैपिटल कितने हो गए बेटा? गुडविल तो हम फर्म का कैपिटल, देखो बेटा गुडविल तो हम फर्म का निकालेंगे ना, इंडिविजुअल पार्टनर उटनर का तो गुडविल, अरे किसी पार्टनर का हम सर, लेकिन इसमें इसको हम 6 लाख प्लस 4 लाख कर देंगे और फिर करंट अकाउंट के भी तो जोड़ देंगे 4 लाख प्लस 5 लाख। अरे तो बेटा वो अभी पढ़े नहीं है ना, जो पढ़े हैं वो बता रहे हैं। द फिक्स कैपिटल इज 6 4, तो मैंने ये बताया कि इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, हमें फर्म का गुडविल निकालना है। किसका गुडविल निकालना है? फर्म में कितने पैसे लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, द क्रेडिट बैलेंस देयर करंट अकाउंट 4 लाख 5 लाख, तो बेटा 9 लाख और हो गया। हाँ जी। द फर्म जनरल रिजर्व भी है 1 लाख, ये भी मालिक का ही होता है, ऑनर का होता है बच्चे 1 लाख। जी सर। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस, ठीक है। दे एडमिटेड राधिका इनटू 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट। देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना? 5 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10% है और आप कमा रहे हो 5 लाख, इसका क्या मतलब है? 10% रिटर्न और हम 5 लाख कमा रहे हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड कितने होंगे? 50 लाख। 50 लाख कैसे होगा? 5 लाख हम कमा रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इंटू 100 कितने होंगे? 50 लाख। तुम्हारे किताब में बच्चा नाम कुछ दूसरा कहता है, ठीक है, जो नाम कहता है उसको ध्यान में रखना है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म बोलता है, ठीक है, तो आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म ही लिखिए, वैसे दोनों सही होता है। एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हो गए? 50 लाख, मतलब इन पैसों से हम बिजनेस कर रहे हैं, बट रियल में कितने से कर रहे हैं? रियल में हम ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये हो जाएगा हमारा 20 लाख। तो गुडविल कितनी होगी? 50 माइनस 20, 30 लाख होगी या नहीं होगी? बताओ, टफ क्वेश्चन था? नहीं। समझ में आ रही है बात? देखो 20 में आया, बहुत लेट, पुराना नहीं है, पिछले साल आया। हाँ, इसलिए वापस नहीं आएगा। हाँ आसान वाला आ गया, नहीं इजी आ गया है, तुम्हारे में टफ टफ देगा, यही कहना चाह रही है ना? नहीं मतलब, अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, अकाउंट बहुत आसान है। देखिए भारत और भूषण आर पार्टनर इन ए रिलेटेड रिटेल बिजनेस, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एंड करंट, देखो तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ये कितने हो गए? कैपिटल अकाउंट ये होगा 4,40,000। और देखना ये डेबिट है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये प्लस 40 होगा। हाँ ये समझ गए ना, बताने की जरूरत नहीं ना है। नहीं, तो ये 480 हो गया। हाँ। सीपीटी में एक एक नंबर में आएगा ये, अभी यहाँ पर भले ही 4 नंबर में आ जाए। अब देखो ये हमारे हैं, ये मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है या एसेट्स, ठीक है, जो भी बोलना है।
अब तुम्हारा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है? 90,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, तो मतलब 9 लाख हो जाएगा। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 9 लाख। कैसे हुआ, समझ में आया? हाँ। अब इसमें से इसको घटा दो, गुडविल कैसे निकलेगी? -4 लाख। 4,20,000 गुडविल होगी। बोलो क्या नहीं समझ रही है? नहीं, आगे समझ। तो ये खत्म। उसके बाद आगे बता रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन हम तो तुमको पहले ही बता दिए। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो क्या थे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्हीं सब क्वेश्चन को तुम सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड में बना सकती हो। जो 2 क्वेश्चन हमने बताया आपको, अभी नहीं बनाना है, घर से बना के लाना है। ठीक है, हो जाएगा ये दोनों, उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। अब है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन मीटिंग जो है वो 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए हम एक नया लिंक भेज देते हैं, ठीक है? तो बीच में रुक जाएगा तो ठीक नहीं। मम्मी से पूछ लो, समझ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ रही हूँ। हाँ हाँ जी सर। तो आसान है, ठीक। अब इसको स्टॉप